क्वेश्चन। हाँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग है? जब तक जानना चाहती है ये सवाल। नहीं भी और हाँ भी। तो नहीं कैसे? फाइनली सेकंड टाइम स्टार्ट करने वाले हैं हम। अच्छा, और टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। या दैट्स दैट। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन। हाँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग है? जब तक जानना चाहती है ये सवाल। नहीं भी और हाँ भी। तो नहीं कैसे, आप बताएंगे जरा? आप ही बताओ। आपका पॉइंट ना, आपने नहीं बोला, मैंने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया। देखो, हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में बहुत सारे फॉल्ट है। सारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट तो रहते ही है। हाँ, ठीक है। तो जैसे यूएसए में पूरा एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह उनका वो अप्रोच है कि सब मतलब अपने चॉइस के सब्जेक्ट तुम बचपन से सीख सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही। फॉर एग्जाम्पल कौन से सब्जेक्ट? मतलब ये म्यूजिक, स्पोर्ट्स वगैरह सब, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलम में, तो आप डिबेट कंपटीशन वगैरह वो कंपलसरी रहते हैं। वैसे इंडिया में नहीं रहता। इंडिया में एक ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम चालू है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। और वैसे ही फॉरेन। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है। पर स्टूडेंट को तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि वो स्कूल के बाद जो भी उनको पैशन फॉलो करना है वो तो कर सकते हैं वो। और डिबेट जिसको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी करोगे आप तो वो मतलब फोर्सफुली होगा ना वो। हाँ, लेकिन जब तक आप कंपलसरी करते नहीं तब तक मतलब उतना क्या होता है, मैच्योरिटी नहीं रहता ना बचपन में कि क्या चूज करना है क्या नहीं करना। खुद को एक्सप्लोर कर नहीं सकते। अगर तू सब्जेक्ट रखेगा और उसके लिए तुझे मार्क्स चाहिए तो उसमें तू थोड़ा एफर्ट्स डालेगा और तू खुद को एक्सप्लोर कर सकता है उसमें। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो डिबेट के टॉपिक है उसमें वो बच्चे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही टाइम उसको दूसरी एक्टिविटी लाइक म्यूजिक हो, डांस हो, उसमें उसको डिवोट करना है। तो वो कंपल्सन करके आप तो मतलब यही कर रहे हैं ना, तो वो वही मतलब टाइम वेस्ट हो गया ना उसके लिए। नहीं, कंपल्सन का क्या मतलब तुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि तू चूज कर सकता है। अगर तेरे को स्पोर्ट्स खेलना है तो तू डिबेट में नहीं लेगा, और अगर तेरे को डिबेट में लेना है तो म्यूजिकल मतलब जो भी है जिसमें, या सिर्फ स्टडी पे फोकस करना चाहता है वैसे मतलब डिजाइन करके देते हैं खुद को। मेरा एक सवाल है, एक्सप्लोर कर सकता है जिसमें से कि तू ये कर सकता है। मेरा सवाल डिसाइड कर सकता है कि क्या किसमें इंटरेस्ट है या नहीं। और इंडिया में वैसे नहीं रहता। तू अभी 20 साल में रहेगा तो भी पता नहीं चलता कि किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है तेरा। तो ये लैक है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारे संवाददाता पैट्रिक जी हमसे कुछ पूछ सकते हैं। जी पैट्रिक जी, तो आपने सका कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में लोगों को जो अच्छा लगता है या जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। मुझे बताएंगे आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट मालूम थे? फर्स्ट ईयर में तो वो बोल रहा है नहीं, वो क्या बोल रहा है कि उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से वो करिकुलम डिजाइन करके देते हैं। वो सवाल चाहिए आपका कि बच्चों को क्या समझता होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सवाल चाहिए। बोलने का पॉइंट ये है कि मतलब हाँ डिजाइन करके मिलता है आपको। हाँ, तो बच्चों से मतलब सब सब्जेक्ट में रहेगा जिसमें तू मतलब एस कर रहा है पूरा, तो उसमें वो लोग आगे ये करते हैं उसी हिसाब से। मतलब देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि तू चूज कर सकता है। अभी बचपन में हमको कैसे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट थे पहले से वही फॉलो करना पड़ता था। हाँ वैसे तो अपने और एक भी है कि अपने गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी रन होती है, फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होती है और एक नेशनल स्टेट, वो आईसीएससी, सीबीएसई
और एसएससी और 3 है ना, हाँ तो तीनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। हाँ मतलब उसके हिसाब से तू अगर 6th स्टैंडर्ड में छोड़ेगा एसएससी और आईसीएससी में जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा देखो वैसा। ऐसा क्यों पर? तो हाँ, क्यों पर? क्योंकि ऐसे उनका कैसे हो सकता है? करिकुलम पूरा डिफरेंट ये किया हुआ है सेट। नहीं, करिकुलम तो भाई सेम है क्योंकि वो कैम्ब्रिज का है, मतलब इंटरनेशनली सर्टिफिकेट देखो मिलेगा उसमें। नहीं, जैसे अभी अभी वैसा तो नहीं है मेरे को तो लगता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, टेक्स्ट बुक सेम रहती है, पर मेरे को लग रहा है तेरे को ऐसा बोलना है कि अप्रोच अलग अलग है दोनों। हाँ, अप्रोच अलग अलग है। हाँ, अप्रोच अलग है सिखाने का। और थोड़ा हाँ एक्सपेरिमेंटल या ऐसा होता है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल, उसमें वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है थेरोटिकल के हिसाब से। तो अपने एसएससी में तो उतना मतलब लैक करता है ना थोड़ा, तो सही है। वो वैसा यूएस में सिर्फ स्टेट के हिसाब से रन होता है, मतलब हर एक स्टेट का अलग एजुकेशन सिस्टम है। वो क्या पॉइंट तो सही बोला तूने, वो एक है अपने पास, तो डिसएडवांटेज कह सकते हैं उसको। डिसएडवांटेज मतलब नहीं, बराबर, वो एक लैक है अपने इसमें, ड्रॉबैक है। हाँ, ड्रॉबैक कि वो है। तो और एक है कि मतलब ठीक है, अभी जो है सो है, अगर इंडिया में देखा जाए तो ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। तभी मेरे पॉइंट से एक है मतलब कि जब जो अपने स्किल्स डेवलपमेंट देते या एक स्पिरिचुअलिटी और इन्फ्लुएंस टाइप का, ये हमको बचपन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हाँ, ऐसा मुझे लगता कि और ये भी है मतलब अगर तू स्कूल में एडमिशन लेगा तो कास्ट के हिसाब से भी होता है, मतलब कट ऑफ्स वगैरह कास्ट के हिसाब से होते हैं इंडिया में। नहीं, वो तो कम्प्लीटली थोड़ा ये वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। वो कास्ट सिस्टम और रिलीजन, वो जो भी हो, वो तो अलग टॉपिक है। अपने को सिर्फ अभी एडमिशन प्रोसेस को लेना देना ही नहीं अपने अभी तो। हाँ, अभी तो मतलब एजुकेशन पे ये अपना। हाँ, तो कहाँ पे थे अपन? या ऐसा है जो अभी अगर मतलब अगर हम क्रिमिनलिटी के अगर वर्ल्ड में घुसे या उनके थिंकिंग में वैसा घुसे कि लोग जो क्राइम करते या आगे जाके क्रिमिनल बनते हैं, उसका अगर रीजन देखा जाए तो मैक्सिमम जो रिसर्च से पता चला है, जो रिसर्च हुए कि क्यों लोगों की थिंकिंग इतनी मतलब वर्स होती है, जो हम साइको किलर कहते हैं या नॉर्मली पीपल की थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है, वो क्योंकि अपना बचपन रॉन्ग हाथों में जाता है या रॉन्ग क्या कह सकते कि मतलब एट द टाइम एजुकेशन या डायरेक्शन नहीं है आपके। हाँ, वो जो डायरेक्शन बताने वाला कोई नहीं है। तो स्कूल में अगर ऐसा बताया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट स्पिरिचुअलिटी और जस्ट एक इन्फ्लुएंस टाइप अगर बताया जाए तो बच्चों भाई ये सही है, ये गलत है, ये डिफरेंट। हाँ, ये गलत है, तो ऐसा एक पाथ वो बताना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि हमको जो बचपन से बताया जाता है हम वही सीखते। अगर तुमको बचपन से मारना लड़ना सिखाया जाए तो आगे जाके तुम लड़ना ही करोगे, तुम किसी की सेव नहीं करेंगे, किसी की लाइफ सेव नहीं करेंगे, तुम सेवियर नहीं बनेंगे। तुमको जो लाइफ में बचपन से बताया जा रहा है, जो तुम्हारे पेरेंट्स या जो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं या स्कूल पकड़ो, तो या उस पे अगर देखा जाए तो अगर वैसा किया, मतलब उनको सिखाया कि क्या गुड है क्या बैड है, ये नहीं करना चाहिए, तो शायद अगर देखा जाए तो उसका रेट कम हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं कि मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिमिनल लाइक अनएजुकेटेड। पॉइंट है वो जस्ट क्लैरिफाई क्या। हाँ, पर मतलब सबके सब ऐसे भी नहीं रहेंगे ना अनएजुकेटेड वाले। सही है। तो मतलब अगर देखा जाए तो लिटरेचर अलग टॉपिक है। अगर लिटरेचर की बात नहीं, मतलब अभी एजुकेशन सिस्टम में कैसे अलग अलग पिलर्स रहते हैं ना, जैसे ये स्कूल फैसिलिटीज रहता है, मतलब अभी टीचर्स का बेनिफिट रहता है, उसमें क्या मिलेगा उनको। तो अपने इंडिया में टीचर्स को भी बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब उनको उनकी सैलरीज वगैरह नहीं मिलती वगैरह वगैरह, वो चलता रहता है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बुरी है ऐसे नहीं, अच्छी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे है कि उसमें मुझे गलत लगते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वही
अभी स्कूल के फैसिलिटीज अगर देखेंगे हम, तो बाहर के स्कूल में हाँ टीचिंग मेथड वो ट्रेडिशनल है, मतलब जो बुक में दिया वो पढ़ के सुनाएंगे तुमको। हाँ, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहता अगर 10th स्टैंडर्ड तक की बात करें तो। उसके बाद में है, लेकिन तब तक वो अप्रोच नहीं रहता। लाइफ का एक ही रहता है कि रट्टा मारने का, पास होने का, अच्छे मार्क्स लाने। और एक बार 10वीं तक बच्चे को पता चल गया कि अच्छा ये ऐसा ही है, मतलब ऐसा करके तो मार्क्स आ ही रहे ना, तो इतना एफर्ट डालना ही क्यों है, तो वो उसका मतलब डेली हैबिट ही बन जाता है उसका कि हाँ तो रट्टा मारो और आगे निकलो। अच्छे मार्क्स लाओ। ऐसा भी नहीं है कि हर एक बच्चा वैसा ही करता है कि लाइक रट्टा मारो, और ये कुछ बच्चे करते हैं पर उनको उतना पुश नहीं मिलता, क्योंकि वही कंस्ट्रेंट है फिर एजुकेशन में, उसकी प्रोसेस में, और उसके जो अपन अप्रोच करते हैं उसके वजह से जिन बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंस करना है कि वो ये चीज अगर एक्सपेरिमेंटल थ्रू ऐसी होती है, ये उनको समझना है, वो नहीं समझ सकते क्योंकि अपना अप्रोच वैसा है नहीं एजुकेशन सिस्टम का। मतलब वही क्लैरिफाई कर रहा था कि हर एक बच्चा वैसा नहीं करता। और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, मतलब कैसे पढ़ाते हैं। अभी देखो IIT वगैरह का प्रैक्टिकल अप्रोच है पूरा, लेकिन उसके लिए पूरा देखो टॉप करना पड़ेगा कौन से भी एग्जाम में, मतलब XYZ एग्जाम में टॉप करना पड़ेगा, फिर ही देखो वो कॉलेज तू डिजर्व करेगा, ऐसा है। तो नॉर्मल कॉलेजेस में थ्योरी अप्रोच ही होगा तेरे लिए, मतलब रट्टा मारो, अच्छे मार्क्स लाओ, वही। और ये इसका वो क्या डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को मतलब तू ये एम्प्लॉय बना रहे, तू लीडर नहीं बन सकता है इस अप्रोच से। लीडर बनना है तो मतलब तू प्रैक्टिकल अप्रोच ही चाहिए। राइट वही ये IT वगैरह कंपनीज में ज्यादा एम्प्लॉयज है इंडिया से ही, मतलब इंडिया से सबसे ज्यादा डिमांड रहती है एम्प्लॉयज के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम का लैक है कि अपन लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा कम है। वो तो एक बात। मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देखा जाए तो ये तो पक्का मालूम है क्या आपको थियोरेटिकल नॉलेज से अच्छा नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज में मिलता है, या ऐसा कहे कि वो ज्यादा याद रहता है। हम भूल नहीं सकते अगर हम कोई चीज प्रैक्टिकल देखी हो या सीखी हो। अपने स्कूल में इसमें ऐसा होता है कि हमको सिर्फ थियोरेटिकल बताया जाता है, हमको अगर प्रैक्टिकल बताया तो हम नहीं भूल सकते हो, क्योंकि हमने अगर खुद किया वो एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से, तो वो जल्दी से मतलब आसानी से समझ में रहेगा और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो तुम्हारे दिमाग में रहता। इसका अगर कॉलेज का देखा जाए तो हमको मतलब प्रैक्टिकल्स नहीं दिखाते एज कम्पेयर टू अगर कोई कॉलेज में कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रहा तो उनको जो वेल्डिंग मोल्डिंग कास्टिंग का रहता फॉर एग्जाम्पल, तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहा तो उसको मोस्टली PCB वेल्ड करने को नहीं लगाती, या सर्किट डिजाइन करने को नहीं लगाती, या कोई सिविल इंजीनियर रहा तो उसको डायरेक्टली या भाई तू प्लान बना के दिखा, या मतलब डायरेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देते उसको, प्रैक्टिकल नॉलेज कम। अगर आपने मतलब VIT अगर कॉलेज तो वहाँ पर आपको मतलब 4 ईयर में 8 सेम में आपको कम से कम 12-14 प्रोजेक्ट करने पड़ते अगर देखा जाए। और वो US का वो भी है, मतलब अगर सुपीरियरिटी बोलेंगे अपन US के एजुकेशन सिस्टम में, तो बच्चों को बचपन से प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मतलब बचपन से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही है, मतलब ये प्रोजेक्ट देंगे तो कंप्लीट करना ही है। प्रोजेक्ट हमको चालू हुए कब से 11-12 से। वही तो हमको थोड़ा सा मतलब दिखाया नहीं गया, कभी सिखाया नहीं गया हमको। क्या एक दो जर्नल मिलने के जर्नल में लिखो, वो भी हम क्या करने के एक बंदा लिखेगा उसका हिसाब से कॉपी करेंगे, चाहे वो आंसर राइट हो या रॉन्ग हो। वो तो अभी भी करते हैं हम लोग। वो तो पॉइंट है वही। अगर थियोरेटिकल अगर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता तो शायद हमने खुद अपने मन से लिखा होता पॉइंट। और अंडरस्टैंडिंग पर्पस अगर सिखाने में तो देख कुछ टीचर कैसे करते कि जो बुक में है वही पढ़ के सुनाते, पर एक सिखाने का भी एक पॉइंट होता है कि आदमी को सामने वाले बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लाने के लिए
एक सिखाना पड़ता है, उनको एक एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है या वैसा कुछ। तो वैसा भी मतलब ऐसे हर टीचर नहीं है, पर या कुछ टीचर है जिनका सिखाना बहुत मतलब उनको भी मालूम है कि मैं अच्छा नहीं सिखा सकता, पर तभी वो कर रहे हैं पैसे के लिए। हाँ राइट। वो खुद ही मतलब उनको पूरा नॉलेज है नहीं। चलिए अगर बहुत सारे टीचर्स पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इंडिया में लाइक यूएस जैसा या कोई कंट्री जैसा ऐसा मतलब फैसिलिटीज है। हाँ 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 एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है लाइक नहीं है। बड़े अच्छा बड़े कॉलेज सिखाते ही है, अच्छा रहता ही है। एक सेकंड मतलब जो बड़े बड़े स्कूल्स है ना, जो हाई पे करना पड़ता है बच्चों को या पेरेंट्स को, उन स्कूल में ऐसे मतलब एकदम स्टैंडर्ड और एकदम क्या सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन रहता है, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चों को योगा सिखाते, ये वो एक्स्ट्रा क्लासेस, को करिकुलर एक्टिविटी, वो सब रहता है। पर वो कौन से कॉस्ट में आता है, जब आप ज्यादा पे करोगे तब आपको ये मिलेगा। पर और ज्यादा पे करोगे और तेरी रैंक अच्छी रहेगी। नहीं मतलब अपन ये बात कर रहे कि 1st to 8 तक के बच्चों को तो वैसा नहीं है ना। हाँ वैसे स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वैसे स्कूल्स में जब ज्यादा फीस होगी, ज्यादा डोनेशन होगा या जो भी हो, तभी आपको वैसा मतलब फैसिलिटीज मिलेगी। पर ये तो मतलब कोई क्या बात बनी, ये तो मतलब हर एक बच्चे को उतना ही वैसे ही स्टाइल का, वैसे ही अप्रोच का सेम एजुकेशन विदाउट एनी क्या बोल सकते हैं डिफरेंस। नहीं हाँ इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, करना ही पड़ेगा थोड़ा तो, पर विदाउट एनी डिफरेंस इन अप्रोच इन एजुकेशन ऐसा होना चाहिए ना। आप ज्यादा पे कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और ये वो मिल रहा है, और नॉर्मल स्कूल्स में या वैसा नहीं। तो मतलब ये तो सेंस नहीं बनता ना। वही जो लिटरेसी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो पुअर है, मतलब वो डिजर्व ही नहीं करते क्या कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन ले, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी एस्पेक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब इंडिया में है नहीं वैसा एजुकेशन। अच्छा तो है, बहुत अच्छा है मतलब, पर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो एक कॉस्ट दोगे आप तभी आएगा ऐसा। हाँ और वैसे भी है मतलब अगर तू पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करेगा, तू अगर अच्छा स्कोर करेगा तो तेरे को बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब कॉलेज और या कुछ भी या ग्रेजुएशन की भी। तो अगर टॉपर है तो तेरे को उस लेवल का मिलेगा ही, लेकिन अगर तू एवरेज स्टूडेंट है तो तेरे को नहीं मिलेगा वो, ऐसा है। तो वो तो कॉलेज का हुआ ना, वो एजुकेशन में नहीं हुआ। हर कॉलेज के अभी IIT में तो हर लेकिन नहीं जा सकते ना वो एवरेज हो जाए, उनकी भी एक लेवल नहीं लेकिन उनको फॉलो तो कर सकते हैं ना कॉलेज, मतलब ये कंपलसरी करके कॉलेज का मतलब IIT जैसा आप हर कॉलेज फॉलो करे ऐसा। अप्रोच रहना चाहिए, मतलब सारे बंदे IIT में जा रहे हैं, रेपुटेशन नहीं रहेगा ना। सही मतलब बंदा उसमें एवरेज हो या टॉपर हो या मीडियोकर हो या वीक हो, जो भी हो, अप्रोच आपके पूरे कंट्री वाइड अप्रोच सेम अप्रोच रहनी चाहिए एजुकेशन की। हाँ सही है। और उसमें से कुछ लोग अच्छे काम करें अगर देखा जाए उस पॉइंट के, कि जिनके पेरेंट्स के पास सिखाने के लिए पैसे भी नहीं है, उन स्टूडेंट को सिखा रहे हो। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए अगर अपने पेरेंट्स को आप अगर मुझे एकदम हाई फाई कॉलेज में या स्कूल में भेजा गया तो शायद मुझे उसकी कदर नहीं रहेगी, पैसों की वैल्यू की, मतलब मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं मतलब मेरे पापा ने कितना ये किया है, क्या कितने पैसे खर्च किए, एज कम्पेयर टू उनको एक्चुअली उसकी वैल्यू मालूम रहती है, हर एक चीज़ की उनको ज़्यादा मालूम रहती है। तो और उनके पास कैसा रहता है कि हर मतलब कुछ बच्चों के पास की मतलब वो सीखना चाहते, वो हमसे भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, पर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं सीख सकते। तो वही बात है ना अपने इधर क्या चल रहा है कि डिफरेंस है एजुकेशन में, जब कॉस्ट का डिफरेंस होगा, जितना आप पे करोगे उतना आपका लेवल बढ़ेगा एजुकेशन की क्वालिटी का। पर ये बेसिक राइट्स में तो नहीं आता ना, मतलब बेसिकली ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना।
तो डिफरेंस वहीं पे है कि ज्यादा। हाँ, ये तो रहेगा, मतलब ये सारी कंट्रीज में होता रहेगा, मतलब ये अगर तू पर वो ये होगा नहीं, सारी कंट्रीज में होता है पर वो गलत है ना। मेन प्रॉब्लम वो है, सारी कंट्रीज से कुछ लेना देना नहीं है अपने को अपनी कंट्री से लेना देना, वो तो होना तो नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं होना चाहिए वो पर अब ये इसमें हर एक आदमी का ये आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज को फंडिंग नहीं होगी इसलिए वैसा नहीं कर पाएंगे वो, ऐसा भी होता है। एजुकेशन तो सबको मिल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी फ्री है ना एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करेगा तो 10th या 12th तक तेको फ्री ही मिलेगा सब एजुकेशन, मतलब वो ये भी प्रोवाइड करेंगे क्या, मतलब नोट्स वगैरह वो पूरा बुक्स वो प्रोवाइड करते हो फ्री में। अपना टॉपिक ऐसा है वो एजुकेशन का सही है, पर अपना क्या है, मतलब कैटेगरीज में चल रहे हैं अपन एजुकेशन में। अब जब आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो और जब आप लाख ऑफ रुपीज पे कर रहे हो, तो उस एजुकेशन में और उस एजुकेशन के अप्रोच में और उस बच्चे को जितना समझ रहा है उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस नहीं चाहिए अपने। हाँ, नहीं चाहिए, वही तो पॉइंट है। मतलब अगर आप अलग मतलब ज्यादा फीस भर रहे हो तो आप फैसिलिटीज दे सकते हो, मतलब वो एसी वगैरह रहता है, लेकिन कम भी भरी तो एजुकेशन का अप्रोच तो वही रहना चाहिए जो मतलब सब फॉलो कर रहे हैं। वही तो है। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है क्योंकि अभी फंडिंग्स रहती है सब स्कूल को। मतलब अभी गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट को फंडिंग उतनी ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब उतनी होती नहीं है क्योंकि उनके टीचर्स को भी उतनी सैलरी नहीं रहती। मतलब सैलरी रहती है, टीचर्स को मिलती नहीं है, ऐसा है। ओके। वैसे प्राइवेट में तू देखेगा तो सब लोग को मतलब एकदम उनका ये प्लान रहता है करिकुलम पूरे साल का, वो उसी हिसाब से जाते हैं। और अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो वो लोग उससे भी सिखाएंगे, ऐसा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है उनका प्राइवेट में। हाँ, पर एक बात ऐसी भी है कि प्राइवेट में जो है ना उनको वो मतलब एक सेपरेट एंटिटी जैसा काम करते हैं ना वो लोग, क्योंकि उनके उस कॉलेज में जो बच्चे आने वाले उनका प्लेसमेंट रिजल्ट या जो भी हो, रैंक अगले अगर सीखने वाले जो भी हो, वो उनको अच्छा लाना ही है। क्योंकि उनको कॉलेज की रेपुटेशन लाइन पे है ना। और गवर्नमेंट के स्कूल्स या जो भी जो फ्री में स्कूल्स है उसमें वैसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसे। हाँ, तो वो भी एक चीज है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्राइवेट में जो टीचर्स है ना वो एकदम फुल दिलो जान से दे ट्राई कि हाँ अपन टॉप ऑफ द गेम रहे, कि अपने बच्चे मतलब इस नंबर 1 में रहे या जो भी हो। तो गवर्नमेंट स्कूल में फंडिंग आने ही वाली है, कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो गवर्नमेंट की, तो टीचर्स भी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते कभी कभी सिखाने में। तो कलेक्टिवली एक आदमी की तो गलती है नहीं, कि ऐसा भी नहीं कि फंडिंग इसलिए नहीं हो रहा। तो वो भी एक मतलब उनपे मतलब ऐसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसा प्रेशर है ना कि हमको रिजल्ट लाना ही है, नहीं तो अपनी रेपुटेशन कम हो जाएगी अगले साल, ऐसा। पर इसमें वैसा नहीं है ना, जैसे कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी एक बात ऐसी भी है कि टीचर्स को मतलब मे भी कुछ टीचर्स को समझ में भी आता होगा, कुछ टीचर्स को ये नहीं समझता कि मतलब आप ये जो सामने बच्चे बैठे हैं आपके, ये 10-20 साल के बाद या थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद यही तो फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं इंडिया का। मतलब ये लाइन लोग इतना लाइटली लेते हैं ना कि आप अब वही है सब। वो जो आदमी सिखा रहे उसको भी अगर रियलाइज हो कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को चलो बच्चा सीखे ना सीखे 10 में से 1 तो सीख जाएगा। वो मतलब पर्सनल लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब जिनको ऐसे फंडिंग आ भी रही है तो ये भी चीज है। हाँ, और ये एजुकेशन को पॉलिटिक्स से ये लिंक कर देते हैं लोग, इसलिए वो भी प्रॉब्लम रहता है उसमें।
हाँ, वो जैसे भी पॉलिटिकल डिसीजन, फिर स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है डिसीजन लेने में, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं पूरे, फिर वो लोग एक स्टेबल डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि करनी है क्या नहीं करनी कैंसिल। हाँ, एक तो हो रहा है तो उसके लिए उसके लिए एक मतलब एक ऐसा चाहिए कि मतलब उसने अगर डिसीजन दे दिया तो वो करना ही है, मतलब वो कलेक्टिवली लेंगे डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन लिया तो कंफर्म, मतलब लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। हाँ, उसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एजुकेशन में तो एटलीस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर स्टेज पे लगा रहे हो। वो हर एक कंट्री में होता रहेगा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन को तुम लिंक कर रहे हो। जी, तो आपके पास कुछ और है इस पर डिस्कस करने के लिए? हम दूरध्वनि से हमें कनेक्ट कर रहे हैं जी पैट्रिक जी, क्या बताना चाहते हैं आप? मेरा तो यही कहना है कि जो स्किल्स डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट रहते हैं वो ऐड करने चाहिए। पहली बात तो लाइफ में हमको अभी स्कूल में सिखाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर एक्चुअली सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप जॉब फाइंड कर रहे हो तो सिर्फ वो एजुकेशन नहीं देखते, वो पहले तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वो सब देखते हैं। वो एक्चुअली हमें कभी सिखाया नहीं गया है कि आपको जॉब का भी जब इंटरव्यू देने जाते तब पता चलता है कि ओके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा चाहिए। जो आदमी मराठी मीडियम में सीख रहा है उसको इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, गुजराती में सीख रहा है या दूसरे कौन से भी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए वो इंटरव्यू। सबको मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, पर अभी देख जो मराठी मीडियम है उसको मैथ साइंस मराठी में आता, तो एक मतलब आगे जाके आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज चाहिए, अगर जॉब में इंग्लिश ही लेवल चाहिए लैंग्वेज, तो इंग्लिश से स्टार्ट करो ना, बचपन से सिखाओ। ओके, जल्दी सीखने वाला नहीं कोई भी बच्चा। और वैसे भी उसका मतलब बिजनेस का क्या रहता है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर तेरे को समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ तो खत्म ना बात, वो इंग्लिश की क्या बात है उसमें। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंग्लिश मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए, तो क्यों रख रहे हो? नहीं, अगर ये मतलब ओके ठीक है कि आपको जाके आगे इंग्लिश चाहिए, मतलब आपको अगर जॉब एक्सपांड करना हो तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है, तो बचपन से वैसा करो ना। आपको ये कब पता चलता है कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है? जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो। मैं मतलब कॉलेज में भी ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ तो जॉब अच्छी मिलेगी। तो ऐसे कोई बता नहीं रहा कि मतलब तुम ऐसे पढ़ो तो तुम खुद का कुछ तो कर सकते हो। वो जॉब के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब सब कि जॉब का ऐसे ऐसे अच्छा ये करो तो जॉब अच्छी मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट सब लोग ये बोल रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर बनने के लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉय। हाँ, आप दूसरों को एम्प्लॉय करो, ऐसे स्किल्स नहीं बता रहा कोई। हाँ, नहीं बता। करेक्ट। हमको बताया गलत गया बचपन से। हमको पहले जब स्कूल में थे तब बताया था कि सिर्फ 10 तक पढ़ाई करो, उसके बाद लाइफ सेट। फिर 12वीं आई है, 12वीं में बताया कि सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई करो, लाइफ सेट है। 12 के बाद ग्रेजुएशन आया, ग्रेजुएशन के बाद फिर सेमी, फिर बोला कि नहीं सिर्फ जॉब करो, फिर जॉब हुआ तो खत्म, फिर जॉब के बाद फिर से क्या और शादी करो, वो अलग। भाई अगर लाइफ वो लीडर बनना कोई सिखा ही नहीं रहा, सब सिखा रहे लीडर के फॉलोअर कैसे बने। तो अगर मेन लाइफ का गोल अगर जॉब ढूंढना है तो बचपन से जॉब ये दो ना, गोल सेट करो कि आपको मेन जॉब चाहिए। जॉब के लिए क्या चाहिए? अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज के लिए अच्छा मार्क्स है। इसलिए तो इंडिया में मतलब एंटरप्रेन्योर्स कम है, मतलब क्योंकि वो एजुकेशन ही नहीं है लीडरशिप वाला, कम। अगर ज्यादा नहीं है ऐसे नहीं, कम अगर ज्यादा है भी तो मतलब इट्स लाइक आपको डायरेक्शन नहीं दे पा रहा सही से कोई, सही से। हाँ, सही मतलब सही से।
इंस्टीट्यूशनल लेवल या कॉलेज लेवल पर कि हाँ भाई आगे ये कर उसके बाद ये कर, ऐसे कोई नहीं दे पा रहा। क्योंकि किसी को खुद क्या कर रहा है वही नहीं पता, दूसरे को क्या बताएगा। वही तो मतलब वो बचपन से मतलब तेको पता चलना चाहिए कि मतलब है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में जाएंगे, है इसमें इंटरेस्ट, म्यूजिक में इंटरेस्ट तो म्यूजिक में जाएंगे। तो मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने को बस बचपन से पढ़ाते हैं कि कैसा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस वो रहते हैं, मतलब वो जो ट्रेडिशनली फॉलो किए जा रहे, मराठी रहती है, इंग्लिश रहता है, मतलब रीजनल लैंग्वेज कौन सी भी। सर वो क्या लगता है इसको छोड़ के क्या क्या सब्जेक्ट ऐड करनी चाहिए? वही अभी एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए कि अगर लीडरशिप का कोई सब्जेक्ट हो, स्पोर्ट्स का कोई 100% मतलब तेको देना ही है उसमें, अगर तेको करना है स्पोर्ट्स बचपन से, और स्पोर्ट्स का रहना मतलब, और म्यूजिक रहना चाहिए, मतलब गिटार वगैरह कोई, मतलब अगर तेको गाना गाना है, डांस वगैरह वो। चलो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर हो गए, इसको छोड़ के और कुछ 2 सब्जेक्ट इसमें से कोई तो तू चूज करेगा। वो तो अभी भी कर सकते हैं ना बच्चे। हाँ कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं, तो लेकिन ये कंपलसरी करना पड़ेगा फिर। मतलब हर एक बच्चे को तो जरूरी नहीं है ना कि स्पोर्ट्स में नहीं इधर मतलब तेको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि तू चूज कर सकता है, तेको करना ही है अगर वो सब्जेक्ट है कॉलेज में, तो ऐसा है इधर। हाँ तो वो नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि देखो इंटरेस्ट है नहीं तो क्यों जा रहा। ड्राइंग का सब्जेक्ट देखा भी बचपन से रहता है सबको, लेकिन ड्राइंग अगर तेको पसंद नहीं है तो तेको उसमें पास क्यों कर, मतलब पास होना ही ऐसा क्यों है? करेक्ट है। और इसको छोड़ के ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो मतलब नॉर्मल नहीं है, लाइक अभी हाँ चलो हो गया, सब स्पोर्ट्स के हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गए, या जनरल वाले स्टडीज के भी हो गए, इसको छोड़ के क्या ऐड करेगा? एक जो इस पे अगर तू प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तेको, तो अगर समझ तेको ऐसा मतलब 12th तक आके पता चला, सब्जेक्ट के नाम बता मेरे को। हाँ मतलब बायफोकल के सब्जेक्ट रहने चाहिए सबको, फॉर एग्जाम्पल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। अगर तेको 12th में कोई टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस टेक्निकल फील्ड का तू सब्जेक्ट पहले से ही ले सकता है, वो रहता है। मतलब बायफोकल तो सब्जेक्ट है ही सब इसमें, लेकिन और भी रहना चाहिए। मतलब अभी तू इंजीनियरिंग कर रहा है तो बायफोकल है, लेकिन अगर तू कॉमर्स मतलब अलग कोई ब्रांच लेना चाहता है, तू अगर BBA करना चाहता है तो उसके लिए कुछ नहीं है सब्जेक्ट ऐसा। मतलब तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट के नाम बता तू, तेरे को क्या लगता है क्या क्या होने चाहिए ऐसे ही? मतलब नाम लीडरशिप क्वालिटीज लाइक ऐसे, ओके, जो भी है, जो मैनेजमेंटल है वो भी रहना चाहिए ना सब्जेक्ट। और जो बायोपिक्स रहते मतलब जो अभी मतलब जिनसे बच्चों को सीख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, अगर वैसा किया तो उनकी थोड़ी सी बायोपिक, मतलब वो उन्होंने क्या किया, तो ऐसे मतलब जो मोटिवेट हो सकते हैं बच्चे, उनको सुनने में अच्छा लगेगा। स्टोरी, एक रियल स्टोरी जो मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो किसकी भी हो, कोई भी एक बड़ा आदमी, वॉरियर हो सकता है, सब कुछ, मतलब एंशिएंट, मतलब पूरा कुछ भी रहना चाहिए। वो फिर वो बोलना है कि इंस्पिरेशनल लेक्चर होना चाहिए या हाँ नहीं, अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो और कौन सब्जेक्ट? तो देख सब्जेक्ट वही बोला ना, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड होने चाहिए या स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने चाहिए। अगर 12th में जाएगा तू, मतलब बहुत सारे स्कूल में 12th के बाद तो होता ही नहीं है ना स्पोर्ट्स, मतलब 11th के बाद, मतलब 12th के बाद होता ही है डिग्री कॉलेज में तेरे लिए, लेकिन 12th से पहले मतलब 12th 11th में वो छूट जाता है बच्चों से। चल अभी मैं तेरे को एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि चल 12th 10th छोड़ दे, फर्स्ट या KG से 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए स्टार्ट टू एंड जो हेल्प करेंगे बच्चों को आगे? ये अभी ये मत बोल कि स्पोर्ट्स म्यूजिक वो सब नहीं बोलने का, वो उसको छोड़ के बताना है। तेरे को क्या लगता है, मतलब क्या ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो बच्चों को हेल्प करेंगे? लाइक एक्चुअल सब्जेक्ट मेरे को बता, सब्जेक्ट। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी
टेक्नोलॉजी में तो अभी सबको मालूम ही रहता है क्या क्या चल रहा है, मतलब बच्चों को भी मालूम रहता है, तो उसमें तो एक्सप्लोर करने के लिए और मतलब खुद से कुछ कर सकता है क्या उसमें टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो बचपन से थोड़ा थोड़ा सिखा देंगे तो आगे जाके कुछ तो ये कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं उसमें। करेक्ट। हाँ, टेक्नोलॉजी अभी सब तो टेक्नोलॉजी पे ही चलता है। मेरे को क्या लगता है कि लाइक अब जैसे मैंने तेरे को अभी चार बार पूछा कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता, तो हुआ क्या, अपन नैरो डाउन कर रहे एक सब्जेक्ट पर। ऐसा तो नहीं है ना इतने सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट पसंद ही आएगा। हाँ, ये अपना मतलब तो, ये अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो वही ना, हमको ये चाहिए ऐसे। हाँ, तो मेरे को क्या लगता है केजी से 10th तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिसमें वो क्या करे कि बच्चों को जो वो सीख रहे वो स्टैंडर्ड में, या सपोज 7th स्टैंडर्ड में बच्चा है या 1st स्टैंडर्ड में बच्चा है, तो आप हर साल एंड में या एक साल में 2 बार बच्चे को बैठो, बात करो या पूछो जो भी हो, या आप एक अलग इंटरेस्टिंग टेस्ट लो उसकी। मतलब ये 10 साल जो मिल रहे हैं ना आपको 1st to 10th तक, वो आप वो बच्चे, हर एक इंडिविजुअल बच्चे को एसेस करो कि वो बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, और वो रिजल्ट उसको बताते जाओ हर एक ईयर के एंड में। और आप एक प्लेटफॉर्म पे पूरे हर एक फील्ड, लाइक शेफ हो, म्यूजिशियन हो या इवन पेंटर हो, हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ करियर बन सकते हैं वैसे फील्ड आप बच्चों के मतलब वो प्लेटफॉर्म पे आप दिखाओ, और बच्चों को गाइडेंस मिलेगा कि हाँ मेरी ये क्वालिटी से इतने साल असेसमेंट के बाद ये पता चला कि ये क्वालिटी है मेरे, और मेरे को भी लगता है कि ये है। अगर तेरे को नहीं लगता तो प्लेटफॉर्म तो है, वहां पे जाके देख, तेरे को जो पसंद आता है वो ऐसे कर। अगर नहीं समझ रहा, तेरे को खुद को नहीं समझता कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता, तो वो जो असेसमेंट किया अपन ने 1st to 10th वो हेल्प करेगा तेरे को कि तू अच्छा है भाई, तो इसमें अच्छा है, तो इसके लिए जगह फील्ड है अपने पास, तू जाके प्लेटफॉर्म पे मतलब तू अलग अलग इसमें तू परसेंटाइल लगा सकता है, ये इतने परसेंटाइल आए, मतलब तू खुद डिसाइड कर सकता है कि किस फील्ड में जाना चाहता है। करेक्ट। अगर कोई ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर बच्चे को खुद को समझ में ही आए कि मैं इसमें अच्छा हूँ, हर एक को नहीं आता, तो जो असेसमेंट है ना वो हेल्प भी करेगी उसको। अगर तेरे तो ये है, तू उसको देख के डिसाइड कर तेरे को क्या करियर कर, ये भी हेल्प कर सकता है मतलब एजुकेशन सिस्टम। हाँ, और वैसा करने के लिए उनको उतना सोचना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो। तो वो अपने हाथ में है ना अभी। एक्चुअली अपन भी कुछ ना कुछ तो रोल प्ले कर रहे हैं ना। अपन ने ये जो आइडिया अभी बताई वो पुली किसी ने सुना, तो किसी ने और दूसरे लोगों के साथ बताया, तो डिस्कशन तो हो रहा है। वो तो चल रहा है ना, मतलब एक आइडिया तो इम्प्लांट हो गई किसी के माइंड में। जब मैंने तेरे को बताया, मेरे दिमाग में थी, मैंने तेरे को तो बताया, तू दो लोगों के साथ डिस्कस कर, मतलब वो सारा उसको तो है। वो टीम के सुन रहे, प्लीज आइडिया सबको बताओ और सीएम तक पहुंचाओ ये आइडिया। इतना अपन तो जिनको बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है इसलिए, और सजेशन दे रहे तो सुनते भी नहीं है। हाँ, नहीं सुनते। चलो, अपना काम तो अपन ने कर लिया, थोड़ा जो देखेंगे। बाकी आपके विचार आपके हाथ। We do not influence any of your thoughts. If we do, then that's your problem. None of our business. Our business. Thank you for watching, listening, whatever. Bye bye.